जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो चलें जी, मैंने कहा था कि वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पेनी शेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथ ही नहीं करूँगा, बस जो भी हमारे पास 10-15 पेनी शेयर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से डाउन आए हुए हैं और उन्हें कहाँ पर बाई किया जा सकता है, कहाँ पर सेल किया जा सकता है, वो चीज़ें आज हम देख लेते हैं जी। और इनके टारगेट क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले जी आपके पास है जी यूसफ विंग मिल लिमिटेड, और आप बेशक इसे 3.70 के राउंड अबाउट थोड़ा बाई कर सकते हैं। और अगर जिसने मेजर इसकी बाइंग करनी होगी तो मेजर बाइंग मैं 3.20 और 3 पे कहूँगा, लेकिन मार्केट प्राइस पे या 3.70 पे आप इसकी कम से कम 50% बाइंग कर सकते हैं। और टीपी आप इसका क्या होगा जी, आपका 4.30 4.60 जो कि मीडियम टर्म में है। अगर 4.60 को ब्रेक करेगा तो देन ये शेयर आपका 5.50 की तरफ भी जा सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें इसका, और वीकली में नहीं सॉरी मंथली में, तो मंथली में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि शेयर जो है अपना हाई लगाता रहता है काफ़ी टाइम बाद, कैमुलेट होता है देन ऊपर जाता है, कैमुलेट होता है देन ऊपर जाता है, कैमुलेट होता है देन ऊपर जाता है। देन अभी तक मेरे ख्याल में शेयर ने एक मूव लगानी बाकी है। अब वो बेशक जो है 3.5 से लगाए, 3.20 से लगाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मूव जो है वो 7 7.5 की लगना अभी शेयर के अंदर बाकी है, और वो मूव कभी भी शेयर के अंदर लग सकती है। नेक्स्ट आपके पास है जी TRSM। 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 0.51 की EPS आई है और पिछले साल की निस्बत अभी तक जो है अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो अगर इसकी EPS 1 रुपये से ऊपर आती है तो डिविडेंड भी अच्छा आएगा यकीनन। और एक्सपेक्टेड तो ये है कि 0.05 का पहले डिविडेंड था, मतलब कि 5% का, तो मे भी इस दफ़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आ सकता है। अब ये शेयर एक्यूमुलेट बहुत अच्छा हो रहा है, और अभी तक ये देखें 2 क्वार्टर का रिजल्ट हुआ है, मतलब कि आपको तकरीबन 6 माह और लगेंगे। तो 6 माह तक ये शेयर जब भी डिप ले 3.80 पे आ जाए, 3.50 पे आ जाए, आप लोग इसे मज़ीद बाय कर लें। और ये शेयर आपका, अगर मैं कहूँ कि ये शेयर आपका 5 भी करेगा तो 5.5-6 भी ये शेयर आपका कर सकता है। सब्र करने वाली बात है। 6 के बाद तो देन ये शेयर आपका पीक भी लगाएगा। ये देखें पीक हमेशा तब ये शेयर लगाता है ना जब शेयर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो जाती है और लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई डिविडेंड अच्छा आना है, उसके बाद ये शेयर आपका बूस्ट कर गया है। तो शेयर अच्छा है, इसे आप लोग जमा करके रख सकते हैं। और इंशाल्लाह अगली जो रैली शेयर के अंदर आएगी वो मे भी शेयर की रैली यहाँ तक भी जा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो बल शेयर को आप लोग जमा करके रखें, अच्छा शेयर है, आपको डिविडेंड भी अच्छा देगा। देन आपके पास है जी कोसम है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, और मैं आपको सपोर्ट इसकी बता देता हूँ। अभी 6.25 पे मूव कर रहा है। इसकी जो अच्छी सपोर्ट है, अगर मैं कहूँ आइडियल सपोर्ट है, वो मैं आपको कहूँगा तकरीबन जो है 5.80 से लेकर 6 के दरमियान है। यही आपकी बाइंग प्राइस है। और शेयर का आपका लॉन्ग टर्म का टीपी क्या होगा, पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म टीपी बताऊंगा। 6.70, 6.70 के बाद देन 7.10, और 7.10 के बाद देन 7.50, और देन उसके बाद ये शेयर आपका तकरीबन 8.5-9 भी कर सकता है। तो बहरहाल 9 के बाद तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका बुलिश हो जाएगा। तो ये आपके टीपी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जो है आपको जो है वो काम आएंगे। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला ये शेयर। अगर मैं कहूँ कि आज ही ये शेयर चल जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे होने वाला। और अच्छी बात यह है कि वीकली पे ये शेयर आपका अच्छा खासा एक्यूमुलेट हो रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेट हो रहा है। और अगर ये थोड़ा बहुत नीचे और आता है तो 5.80 के राउंड अबाउट आप इसकी बाइंग अच्छी खासी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये मज़ीद कुछ दिन यहीं पे एक्यूमुलेट हो सकता है, मज़ीद कुछ मंथ्स, और देन जब रैली आएगी तो इंशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी WTL के मैं आपको 2 बाइंग लेवल बता रहा हूँ। इन लेवल पे आपने इसे बाइंग करनी है। टीपी में आपको क्लियर बताऊंगा। 1.30 आपका फर्स्ट बाइंग लेवल है। दूसरा आपका जो बाइंग लेवल है वो आपका बनेगा 1.15 1.18। इस लेवल पे आप इस शेयर को बाय करेंगे इन 2 प्राइसेस पे। इन प्राइसेस के दरमियान भी आप शेयर को जमा कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म का शेयर का आपका टीपी क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर है कि भाई ये शेयर आपका एक तो 1.6 करेगा, 1.60, और 1.60 के बाद ये शेयर आपका तकरीबन जो है 1.9, और देन ये शेयर आपका 2.10 के राउंड अबाउट ये शेयर आपका जा सकता है। तो ये मैंने आपको शेयर के 2-3 टीपी भी बता दिए हैं। बस सब्र वाली बात है, हमेशा ये शेयर टाइम लेता है। अगर आप पहले देखें ना, पास्ट में भी ऐसे ही हुआ है। शेयर एक्यूमुलेट होता है, छोटी मूव करता रहे, करते करते शेयर अचानक मूव लगाता है, और ये 5-6 माह आराम से एक्यूमुलेट होने में ले जाता है। क्योंकि शेयर देखें 1 रुपये का तो शेयर है। अब आगे देख लें, जितना छोटा शेयर होता है एक्यूमुलेशन में उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ANL मैंने ऑलरेडी आपको रिकमेंड किया हुआ था, और पिछली वीडियो में जब मैंने पेनी स्टॉक्स पे वीडियो बनाई थी मैंने आपको 7.5-7 तक इसकी बाइंग रिकमेंड की हुई थी।
अभी ये शेयर 822 पे मूव कर रहा है और आखिरी दिन इसने अच्छी खासी कैंडल भी लगाई है, 8.60 का इसने हाई भी लगाया है। और अभी भी अगर स्टिल ये शेयर आपको दोबारा नीचे मिलता है, आप लोग ज़रूर इसकी बाइंग करें, 7.50 पे करें। और अगर मज़ीद 7.30 पे आता है या 7 के लेवल पे आता है, आप लोग शेयर को ज़रूर बाई कर सकते हैं। और कल अगर ये दोबारा थोड़ी बहुत डिप लेता है तो आप 8 के लेवल पे भी इसकी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। ये शेयर लॉन्ग टर्म पे कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म में हम इसका जो है वो वीकली का चार्ट देख लेते हैं। और वीकली का चार्ट क्लियर बता रहा है कि भाई शेयर एक्यूमुलेट बहुत अच्छा हो रहा है। बस शेयर ने इंशाल्लाह जल्द ही एक मूव लगानी है। और ये शेयर अभी तक तो थोड़ा जो है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है एक जोन के अंदर अंदर, लेकिन ये जोन ब्रेक तो होना ही है, एक ना एक दिन ये जोन ब्रेक होगा। तो कम से कम 9.20 पे जाएगा, वहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, 10 पे जाएगा, 10 के बाद दिन जो है ये 11.30 पे जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका अच्छा है। और एक जो कॉमन चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से अगर देखें ना, ये वीकली चार्ट है, तो हर दफ़ा कुछ इस किस्म का पैटर्न बन रहा है कि ये शेयर जो है, देखें RSI इसकी यहाँ पे गई थी एग्जैक्ट 70 पे वीकली चार्ट पे, यहाँ पे भी 70 पे गई थी और अभी जो है 70 पे टच करना चाहिए। अगर 70 को ये टच करती है तो मेरे ख्याल में शेयर आपका तकरीबन 10 को टच कर सकता है। शेयर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि शेयर जो है वो 10 को टच कर सके। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो ये शेयर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए जितनी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होती है ना, उतना स्ट्रॉन्ग चलता है ये शेयर। यहाँ से देखें, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन थी, स्ट्रॉन्ग मूव आई है, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन थी, स्ट्रॉन्ग मूव आई है। और अभी जितनी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है शेयर के अंदर, आने वाले दिनों में ये शेयर आपका बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है। अगर मैं कहूँ कि यार ये 15 करेगा तो कर सकता है लॉन्ग टर्म में, कोई मसला नहीं है। बस सब्र जो है ना, जिनके पास सब्र है ना, जो सब्र कर सकते हैं, वो अब कहेंगे कि यार ये शेयर अपनी पीक तो लगा चुका है पहले 40 की, तो अब अगर ये नीचे आया हुआ है तो आप इसे बाय करो, चुप करके जमा करो और ये शेयर आपका पड़ा रहे। जब अपर कैप लगेगा तो फिर BNL की तरह होगा, प्रेमा की तरह होगा। LSECL एक्यूमुलेट अच्छा हो रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह डिविडेंड भी अच्छा देगा। 5 के लेवल पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 5 के बाद देन मैं आपको कहूँगा 4.5, इन 2 लेवल पे आप इसकी डट के बाइंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका दोबारा इंशाल्लाह जो है मुझे 7+7.30 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह इस शेयर ने जाना है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मूव कर रहा है, स्लो, कोई मसला नहीं है। अभी देखिए 2 क्वार्टर का रिजल्ट हुआ है, तीसरे क्वार्टर का भी रिजल्ट रहता है, चौथे क्वार्टर का भी रिजल्ट आता है। जब 2 क्वार्टर का रिजल्ट इसका मज़ीद आ जाएगा, मतलब कि ईयरली रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि शेयर की EPS के अंदर आपको अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत EPS डाउन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये डिविडेंड भी आपको देंगे, तो डिविडेंड वाली मूव भी शेयर के अंदर आएगी। तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका 7 के बाद 10 की प्राइस भी डिज़र्व करता है। देन आपके पास PMI है, बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है। बस वॉल्यूम आजकल थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आने में देर लगेगी, क्योंकि ये शेयर आपका ऑलमोस्ट जो है अपना पीक लगा के वापस आ रहा है। अभी शेयर आपका कैमुलेट हो रहा है, वीकली पे बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है। और ये शेयर अगर देखें तकरीबन 2 पे मूव कर रहा है। अब एक तो इसकी 2 की मैं आपको सपोर्ट ड्रा करके दूंगा, 2 के लेवल पे आप इसकी बाइंग करें, दोबारा ये शेयर आपको मिले। 2 को अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं कहूँगा कि आप इसकी तकरीबन जो है 1.80 पे बाइंग करें। इन 2 लेवल्स पे बाइंग करें, इन दोनों लेवल से रिवर्सल आएगा इंशाल्लाह और ये शेयर आपका दोबारा 3-3.5 कर सकता है। देन आपके पास TPL है। अब TPLP और पेस, इन शेयर्स ने जल्द चलना है और वजह क्या है कि प्रॉपर्टी के सेक्टर की एक न्यूज़ आई हुई है और TPL आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है और मेरे लिहाज से तो TPL जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव लगा सकता है जल्द। और रीज़न यही है कि TPL ने एक मूव लगानी भी चाहिए, क्योंकि इसकी न्यूज़ भी आ चुकी है, टेक्निकली बड़ा अच्छा जा रहा है और अभी शेयर ऑलमोस्ट अच्छी सपोर्ट भी बना चुका है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो वॉल्यूम कैमुलेट हुआ है ना सारा, इसने जल्द ही मूव लगानी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव लगाएगा इंशाल्लाह। कम से कम ये शेयर आपका 5.60 फर्स्ट TP, 5.60 के बाद देन आपका तकरीबन जो है ये 6 का लेवल टच कर सकता है। 6 के बाद ये शेयर आपका दोबारा जो है तकरीबन मेरे लिहाज से 6.70 तक भी जा सकता है और यहाँ से मेरे ख्याल में 1-1.5 रुपया ये शेयर आपका ऐड करेगा। अब सिंपल सी बात है, इससे अगर आप गौर से देखें, इससे आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, हाई लगाया देन लो, देन नया हाई लगाया देन लो। अब अगर यहाँ से हाई लगाएगा तो मेरे ख्याल में इसका हाई तकरीबन जो है ये इस लेवल के करीब लग सकता है। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, मेरा काम था आपको चीज़ बताना कि यार ऐसे हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है। तो टेक्निकली मैं इसके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इवन मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी ये बड़ा जो है वो टाइम से बाय करवा के रखा हुआ और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ इसके बारे में, पॉजिटिव हूँ टेक्निकली। बाकी जिसने मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो इंशाल्लाह 25 मार्च से मैं एडमिशन ओपन कर दूँगा और मैं इंशाल्लाह सोमवार या मंगल से जो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दूँगा, आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूँगा यूट्यूब पर, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है।
देन जी आपके पास है जी एस टी पी एल बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है और वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, अभी तकरीबन 5.70 मूव कर रहा है। इसका वीकली चार्ट भी हम देखते हैं और कैमुलेट तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये लॉन्ग टर्म में जो है ना, एक अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये अगर वीकली चार्ट देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गिरा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग से गिरा है। ये देखिए हिस्ट्री में कहीं 33 पे था, फिर उसके बाद हाई लगाया 23 का, फिर हाई लगाया 20 का, और अभी तक ये शेयर आपका एक बुलिश रैली के अंदर नहीं आया काफ़ी टाइम से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी एक मंथली चार्ट पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और मुझे तो डाइवर्जेंस अच्छी लग रही है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका चलें अच्छा परफॉर्म करेगा। और एक और जो डाइवर्जेंस मुझे अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि हमें एक ओवरऑल जो डाइवर्जेंस है वो हमें तकरीबन जो है यहाँ पे भी नज़र आ रही है थोड़ी सी डाइवर्जेंस। अगर हम कहें कि वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे भी एक डाइवर्जेंस है, और अगर ये डाइवर्जेंस वर्क करेगी, अगर आप इसे फॉलो करें, तो मेरे ख्याल में इस शेयर के अंदर जो है वो 8.5 को टच करने की कैपेसिटी है। जल्द ही ये शेयर आपका 8.5 की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। 7.30 तो टच करेगा ना, 7.30 के बाद जो है ना मेरे ख्याल में ये जो है इस लेवल की तरफ जाएगा। तो बल ये टेक्निकली बहुत अच्छा है। और अब इसकी बाइंग कहाँ पे बनती है, मार्केट प्राइस पे भी इसकी बाइंग बनती है, ब्रेक करता है 5.40 पे बाइंग बनती है, 5.40 के बाद 5 पे आइडियल लेवल की बाइंग है। जमा करें, बेशक डट के जमा करें इसी लेवल के दरमियान, और इंशाल्लाह इस शेयर ने अच्छा परफॉर्म करना है। और मुझे ओवरऑल जो इस शेयर की अच्छी बात लग रही थी ना टेक्निकली, चलो मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे आया है, नया लो बनाया, देन ऊपर गया, देन नया लो बनाया, देन नया लो बनाया, देन ऊपर गया, देन नया लो बनाया, देन ऊपर गया, देन नया लो बनाया। अभी अगले हाई पे गया, इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, देन लो बनाया। अच्छी बात यह है कि इस लो को ब्रेक नहीं किया, देन हाई बनाया, इस हाई को इसने ब्रेक किया और यहाँ पे एक नया हाई लगाया। अभी दोबारा आया, इस लो को ब्रेक नहीं किया इसने, नया हाई भी नहीं लगाया, लेकिन लगा सकता है जल्द। अभी उम्मीद तो है कि इस हाई को ये ब्रेक नहीं करेगा, और अगर इसी प्राइस के दरमियान रहता है 5 के दरमियान 5.40-50 तक, तो यहाँ से उम्मीद है कि एक नया हाई इसका लग सकता है। और नया हाई मेरे ख्याल में तकरीबन 8 या 8.70 के दरमियान शेयर का लग सकता है। तो बल टेक्निकली तो मुझे शेयर अच्छा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टीपीएल की भी न्यूज़ आ गई है, और टीपीएलपी भी आपका परफॉर्म कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर का शेयर है। अब देखना ये है कि सोमवार को मेरे ख्याल में तो ये गैप के साथ ओपनिंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में से तकरीबन जो है 12.30 पे तो जाना ही चाहिए। 12.30 इसका फर्स्ट टीपी होगा, 12.30 क्रॉस करेगा तो देन नेक्स्ट टीपी हमारे पास तकरीबन जो है इस लेवल पे होगा, 12.80 होगा। और 12.80 के बाद देन जो हमारा आखिरी टीपी होगा वो हमारे पास 13.15 होगा। ये आपके 2-3 टीपी हैं, क्रॉस करता जाएगा तो आइडियल टीपी आपका जो है 15 और 15.70-80 का बन जाएगा। तो रिवर्सल तो अब इसका न्यूज़ की बेस पे आ रहा है, ओवरऑल रिवर्सल नहीं आया, रिवर्सल इसका न्यूज़ की बेस पे है सिर्फ और सिर्फ। और एक आध क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स भी ठीक आए थे। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास पेस है, बल्कि टीपीएलपी का ज़रा वीकली चार्ट भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि वीकली चार्ट क्या कहता है। वीकली चार्ट में अभी ये जो डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म का, ये अभी तक जो है इसका जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही जिस तरह वॉल्यूम पड़ा है आखिरी वीक में, देखें 26 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है आखिरी वीक में, वो इंडिकेशन दे रहा है कि भाई शेयर के अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ एक अच्छा जो है वो इंडिकेशन है कि भाई ये शेयर अब जो है यहाँ से एक नया हाई लगा सकता है। अगला हाई मेरे ख्याल में शेयर का 16+ पे लग सकता है, लेकिन ये सब्र वालों के लिए चीज़ है जो सब्र करेंगे। सब्र के बिना आपका पेनी शेयर कभी भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि अगर आप पेनी शेयर बाय कर रहे हैं वो एक दिन में चल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। पेनी शेयर आपका हमेशा टाइम लेता है। जो डाइवर्जेंस थी वो डाइवर्जेंस अब काम करेगी इंशाल्लाह, क्योंकि न्यूज़ भी आ गया, न्यूज़ डाइवर्जेंस को सपोर्ट करने लग गई है। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ तक देखें ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन रही थी ये यहाँ तक भी, और अगर आप इसे देखें यहाँ से देखें तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। इसी तरह मैकडी की तरफ से भी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें ये 1 आवर पे भी डाइवर्जेंस थी। डेली पे तो डाइवर्जेंस आपकी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, डेली पे बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ये शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। बाइंग लेवल आप बेशक मार्केट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप लोग 10 से नीचे क्लोजिंग बेस पे लगा सकते हैं। देन पेस है, अब पेस की भी जो आइडियल सपोर्ट थी ना वो तकरीबन मैंने ड्रा की हुई थी तकरीबन 6 की, और 6 के बाद देन मैंने सपोर्ट इसकी ड्रा की हुई थी तकरीबन 5.40-50 के लेवल पे। और अब अगर ये यहाँ से रिवर्सल देगा तो ओवरऑल तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई शेयर के अंदर रिवर्सल जो है वो आ सकता है, रिवर्सल की न्यूज़ तो है शेयर के अंदर। तो बहरहाल अब यहाँ पे आया हुआ है 5.50-60 की सपोर्ट है, उसके बाद देन 5.30 की सपोर्ट है, और यहाँ से रिवर्सल अगर देगा तो पहला टीपी इसका 6.60 होगा, 6.60 के बाद नेक्स्ट टीपी 7.40 और देन उसके बाद आइडियल टीपी 8.50 होगा।
तो बल करंट तो ये अपने यही पैटर्न के अंदर चल रहा है। अच्छी बात ये है कि ये 5.50 को ब्रेक ना करे। 5.50 को अगर ये ब्रेक नहीं करता तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। जिसने स्टॉप लॉस लगाना है या तो 5.50 पे लगाए या तो फिर वो 5 के नीचे लगाए। 5 को ब्रेक करेगा तो देन 4.70 और देन 3.50, लेकिन इतना जल्दी ये शेयर आपका नीचे जाने बिल्कुल भी नहीं वाला है। शेयर अच्छी मूव के अंदर है और इंशाल्लाह ये आखिरी जो कैंडल पड़ी है इसके अंदर अगर देखें तो वॉल्यूम भी ठीक आया है, थोड़ा वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज़ भी देखने को मिला है। ऊपर से एक रिवर्सल का भी जो है वो हमें साइन थोड़ा बहुत देखने को मिला है कि यार अब ये शेयर जो है रिवर्सल दे सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन पे ये शेयर आपका बहुत मुश्किल है कितना जल्दी ये शेयर नीचे आए। तो ये जो ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म की ये आपकी फॉलो होगी इंशाल्लाह, यहाँ से ये शेयर आपका रिवर्सल दे सकता है। बाकी अगर इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं तो मंथली चार्ट में शेयर ने अपना नया हाई लगाया हुआ है। फ़र्ज़ करें अगर आ भी जाए 4.5 पे तो देन यहाँ से भी जब रिवर्सल देगा आपका ये शेयर तो मेरे ख्याल में आपका 10 जो है इस दफ़ा ये शेयर कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो बस ये देखें ये जिस तरह से आपका एक जो है डबल यहाँ से डबल बॉटम बना है और एक्सपेक्टेड है कि अब ये शेयर जो है इसने हाई को भी ब्रेक किया है, यहाँ से नया हाई भी लगाया है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे क्लोजिंग बेस पे नया हाई लगाया, विक्स की बेस पे नहीं लगाया। तो अब अगर एक नया हाई लगाएगा तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में बूस्ट कर सकता है। देन आपके पास है जी FNEL है, बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है, 3.30 पे आ गया है, 40 पे है। मैंने आपको इसकी बाइंग तकरीबन 3.20 की आखिरी सपोर्ट बताई हुई थी कि 3.20 पे आप इसकी मेजर बाइंग कर सकते हैं। 3 से लेकर 3.20 ये आपका बाइंग लेवल है, इस लेवल पे आप इसकी बाइंग ज़रूर करें। इंशाल्लाह ये शेयर आपका इसी प्राइस से रिवर्सल देगा। और टारगेट शेयर का क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। और ये शेयर भी आपका जो है टेक्निकली चलेगा, फंडामेंटल शेयर के बिल्कुल बेकार हैं। और तकरीबन मैं इसका जो TP रखूँगा वो तकरीबन मैं रखूँगा 4.5 पे रखूँगा। 4.5 प्लस करेगा तो देन मैं कहूँगा कि अब ये शेयर जो है वो 5.50 पे जा सकता है। 5.50 के बाद देन जो शेयर आपका तकरीबन 6.5 भी कर सकता है। तो ये मेरी कुछ टिपें हैं इस पेनी शेयर के, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। देन TPLT है, TPLT अब देखें TPL की जो है वो TPLP की पॉजिटिव न्यूज़ तो आई है और मेरे ख्याल में जो TPL के सारे शेयर्स हैं उन पे कुछ ना कुछ हद तक असर आ सकता है। लेकिन स्टिल अब इस शेयर के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर हमें जल्दी इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। कोई डाइवर्जेंस नहीं है और वीकली पे भी किसी किस्म की डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन वीकली पे अच्छी बात यह है कि शेयर आपका एक्यूमुलेट बहुत अच्छा हो रहा है और इंशाल्लाह अच्छी बात यह है कि इसने यहाँ से जो है एक नया हाई भी लगाया है। इससे ऊपर शेयर ने विक्स डाली हुई है, एक नया हाई भी लगाया हुआ है शेयर ने। और आइडियल सपोर्ट आपकी ये वाली है 5.80 की है, लेकिन शेयर मूव कर रहा है 6.90 पे। बेशक आप यहाँ पे बाई करें 6.80 पे, 6.90 पे इसकी बाइंग करें और देन सेकंड बाइंग अपनी यहाँ पे रखें और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका इस लेवल पे जा सकता है। इससे पहले तकरीबन ये शेयर आपका 9 पे जाएगा, 9 के बाद ये शेयर आपका तकरीबन 10.60 कर सकता है। मेरे ख्याल में मैंने शायद के इलेक्ट्रिक को मिस कर दिया है, के इलेक्ट्रिक को भी हम देख लेते हैं। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ यार वीडियो को जो है ना मैं शार्ट करूँ, ज़्यादा लंबा ना करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो शेयर्स थे सारे पैनी हमने आलमोस्ट देख लिए हैं। के इलेक्ट्रिक अब देखें मूव कर रहा है 4.50 पे। के इलेक्ट्रिक की बाइंग जो रिकमेंडेड है वो तकरीबन है, मार्केट रेट पे भी बेशक आप कर लें कोई मसला नहीं है, अदरवाइज़ 4.30 पे करें और 4.30 के बाद 3.70 से लेकर 4 के दरमियान यहाँ पे आप अपनी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक बाइंग जोन बना दिया है 3.8 से 4 के दरमियान और 4.30, ये आपके जो हैं 3 बाइंग जोन बन गए हैं, इन पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और अभी तक रिवर्सल शेयर ने दे दिया, क्योंकि रिवर्सल तब आएगा जब शेयर के अंदर वॉल्यूम आएगा। तो ये ऐसे होता रहता है शेयर के अंदर कि अचानक एक बड़ी कैंडल डालता है, उसके बाद देन ये शेयर आपका डाउन आ जाता है। यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, बड़ी कैंडल डाली थी, देन उसके बाद वॉल्यूम डाउन आ गया, उसके बाद देन शेयर ने पुल बैक दिया था। तो मेरे ख्याल में अब अगर ये दोबारा थोड़ा बहुत नीचे आता है 4 के लेवल पे और यहाँ से दोबारा पुल बैक देता है तो ऐसे हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देख लें ये शेयर ने बड़ी मूव डाली थी, नीचे आया था, बड़ी कैंडल डाली थी, नीचे आया था, यहाँ पे भी हर दफ़ा अगर आप देखें मोस्टली चांसेस में ऐसे हुआ है, शेयर ने बड़ी मूव डाली है, देन कैंडल डाली है, बड़ी ग्रीन कैंडल, देन दोबारा नीचे। तो ये शेयर के अंदर ऐसे होता रहता है। टेक्निकली ये शेयर चलेगा, फंडामेंटल्स की बेस पे ये शेयर आपका नहीं चलने वाला। फंडामेंटल्स बिल्कुल शेयर के नहीं है, क्योंकि शेयर आपका कचरा है। तो इसलिए जब आप कचरा शेयर बाय कर रहे हैं, पेनी शेयर बाय कर रहे हैं, तो मैं अब देखें मैं खुद जो है कचरा शेयर बाय करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कचरा शेयर जो है वो बहुत बुरा होता है, मैं कचरा जो है ना एक टर्मिनोलॉजी है, मैं वो यूज़ करता हूँ। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इसे बाय करना चाहें ना चाहें, मैं खुद करता हूँ कचरा। मैं अपने मेंबर्स को भी जो है 2-3 कचरे शेयर्स बाय करवाता हूँ और उसकी वजह ये होती है कि कचरे शेयर के अंदर किसी वक्त भी वॉल्यूम पड़ने लग सकता है। जब भी उसके अंदर वॉल्यूम पड़ने लग जाए वो अच्छी मूव दे जाता है। BNL को ही देख लें, BNL ने मुझे अच्छा खासा गेन दिया, स्टिल मैं जो है BNL को होल्ड करके रखा हुआ है मैंने। तो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं
जो कचरा ज़रूर होता है लेकिन उनके अंदर वॉल्यूम अच्छा होता है। कचरा वो देखा करें, पेनी शेयर वो देखा करें जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा हो। बाकी देखिए हर शेयर की अपनी बारी होती है, छोटा शेयर हो बड़ा शेयर हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर ने अपनी मूव ज़रूर देनी होती है, वो अलग बात है। जो आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं वो रेगुलर तौर पे शेयर आपके परफॉर्म करते हैं, अगर ना भी करें उनका डिविडेंड आता रहता है, उनमें पैनिक नहीं होता और पैनी शेयर के अंदर लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं। तो भाई आज के लिए इतना है जी। ये हमारे पास कुछ शेयर्स थे जो कि हमारे पास सारे के सारे पैनी शेयर्स हैं। इसके अंदर मैंने आज की वीडियो में 15 से 20 पैनी शेयर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। और जिस भाई ने बोला था कि सर जी आप पैनी शेयर्स पर वीडियो नहीं बना रहे, यार माजरत बहुत बहुत, मैं खुद चाहता हूँ कि बनाऊँ लेकिन देखिए टाइम की बड़ी किल्लत होती है। आप लोगों को बेहतर पता है मेरी रूटीन के बारे में, जो प्रीमियम मेंबर है उन्हें तो पता होता है कि सारा दिन मैं एक्टिव होता हूँ उनके साथ और वहीं पे जो है ग्रुप के अंदर देख रहा हूँ, सिग्नल्स वगैरह देख रहा होता हूँ, कहाँ पे टीपी हिट हुआ है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ। और ऊपर से माड़ी ने आजकल स्यापा डाला हुआ है, माड़ी बाय करके रखा हुआ है, फिर उसे देखना पड़ता है कहाँ पे सेल करें, कहाँ पे टेल स्टॉप लॉस लगाएं, तो हर सारी चीज़ें जो है मैंने देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से माजरत में वीडियो नहीं बना पाता, मुश्किल से मार्केट क्लोज होती है मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, दैन टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करनी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और सब जगह पे, हर जगह पे वीडियो अपलोड करनी होती है ताकि आप लोग के लिए जो है मैं कंटेंट रेडी कर सकूं। तो बाकी आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर इंशाल्लाह अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी सुमाल वाले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।